हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 10 हमें दे रखा है। अ सम ऑफ ₹10,000 इज़ बोरोड। हमने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए हैं एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, यानी बदले में हमें उसको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम फॉर 2 ईयर, 2 सालों तक। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट से बताना है दिस सम एंड हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड द अमाउंट टू बी पेड एंड द एंड ऑफ द 2 ईयर, हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा और इंटरेस्ट लगने के बाद हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो, जो पैसा हम उधार लेते हैं या कर्जे पे लेते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, जो कि हमारा कितना दे रखा है 10,000। रेट होता है जिस रेट पे हमने उसको इंटरेस्ट देना है, कितना है 15% है। टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, ठीक है। टाइम हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 2 ईयर। फिर बात की जाती है मेथड कौन सा यूज़ किया गया, मेथड यूज़ किया गया सिंपल इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम। प्रिंसिपल कितना दे रखा हमें 10,000, ठीक है। रेट कितना है 15%, टाइम कितना दे रखा है 2 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, कितना आया 100। 15 दूनी 30, दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3,000, यानी कि हमें 2 साल के बाद में उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना देना पड़ेगा 3,000 रुपये। अब अमाउंट हमें कितना देना पड़ेगा, अमाउंट होता है वो पैसा जो हमने प्रिंसिपल भी होगा और जिसमें इंटरेस्ट भी होगा। 10,000 तो हमने लिए थे, वो देने पड़ेंगे। 3,000 वो रुपए जो हमने ब्याज बनेगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा, यानी टोटल हमें 13,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये वो पेड अमाउंट होगा। 10,000 जो कर्जा लिया था, 3,000 रुपये इंटरेस्ट बना, टोटल 13,000। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 बोला गया, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर एट द रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड निकालना है। इस बार कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है। ये होता क्या, पहले मैं वो आपको बता दूं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, वो इंटरेस्ट होता है जैसे मैंने 100 रुपये कर्जे पे लिए, 10% इंटरेस्ट है तो 100 का 10% कितना हो 10 रुपये। इसमें फिक्स होता है, पहले साल अगर 10 रुपये इंटरेस्ट लगा, अगले साल भी 10 रुपये ही लगेगा, तीसरे साल भी 10 रुपये ही लगेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे कि मैंने 100 रुपये उधार लिए, 10% का इंटरेस्ट लगा, 100 का 10% 10 रुपये आया। जब अगले साल में इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा तब क्या करूँगा, 100 में 10 ऐड कर दूँगा, 110 रुपये। अब 110 का 10% निकालता हूँ तो कितना आता है 11 रुपये। ये इंटरेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, कितना आया 120 बनाया। फिर अगले साल जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा तो इस अमाउंट पे 10% निकालूंगा, 12.1 आएगा। देखो, पहले साल में इंटरेस्ट कितना आया 10 रुपये, दूसरे में 11, तीसरे में 12.1, यानी कि इसमें इंटरेस्ट पहले के मुकाबले में इंक्रीज़ होता रहता है हर बार। यानी कि जो इंक्रीज़ अमाउंट होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट था उसने हमने उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर फिर 10% निकलता है। इसी वजह से इसका इंटरेस्ट हर बार पहले के मुकाबले में इंक्रीज़ होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में एक बार लग गया उतना ही सेम रहता है। फिर यहाँ पर कुछ वर्ड यूज़ हुआ है एनुअली। एनुअली का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर एनुअली वर्ड लिखा आता है तो आपको रेट को सेम रखना है, टाइम को भी सेम रखना है। हाफ ईयरली आता है, देखो हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीना। एक साल में 6 महीने 2 बार होते हैं, पहले 6 महीने होंगे फिर दूसरे 6 महीने होंगे, तो टोटल कितने हुए 2। इसीलिए टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर लिखा होता हाफ ईयरली, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो, और रेट को हाफ कर दिया जाता है। क्वार्टरली होगा तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना और रेट का 1/4 कर देंगे, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो अब हम 1 साल का ऐसे निकालें फिर अगले साल का तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। अगर हमें सीधे 1 साल से तीसरे साल पे निकालना हो या दूसरे साल का निकालना हो तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस में R/100। आर रेट होता है, एन होता है नंबर ऑफ़ ईयर, पी प्रिंसिपल होता है वो पैसा जो हमने कर्जे पे लिया है, ठीक है। अमाउंट में दोनों चीज़ इंक्लूड होती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। अब देखो ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ अमाउंट का फॉर्मूला, P 1 प्लस में R/100, यहाँ पे N। P वो पैसा जो हमने कर्जे पे लिया है 12,600। आर रेट 10% है। टाइम को रिप्रेजेंट किया गया N से, कितना 2 ईयर, ठीक है।
अब निकालते इसका अमाउंट 12,600 1 प्लस रेट है 10%, यहाँ पे n की जगह कितना रिप्लेस कर देंगे 2, 12,600 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 प्लस में 1 अपॉन में 10 पावर 2 12,600। इसको सॉल्व करते हैं, 10 1 जा 10 प्लस में 1 कितना हुआ 11 अपॉन में 10 पावर 2 12,600 पावर 2 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको 2 बार 11 अपॉन में 10 11 अपॉन में 10, 0 से 0 गया 0 से 0 गया 126, 11 को 11 से किया कितना है 121, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये निकल के आया हमारा 15,246, यानी कि 2 साल बाद में हमें जो हमारा 12,600 था अब हमें कितना देना पड़ेगा 15,246 रुपये। अगर मैं बात करूँ इसके इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, 15,246 में से 12,600 को माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, यह आ जाएगा 2,646 रुपये। ये इंटरेस्ट होगा जो हमें मतलब कर्जे से ज़्यादा देना पड़ेगा, लिया इतना था, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा ये हमारा कौन होगा इंटरेस्ट होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट, क्लियर 2,646। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।